नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आज हम संतान सप्तमी की कहानी सुनेंगे। संतान सप्तमी भाद्रपद में शुक्ल पक्ष के में जो सप्तमी आती है उसको संतान सप्तमी कहते हैं। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे मनुष्य के सांसारिक क्लेश दूर होकर वो धनवान एक पुत्रवान बने। भगवान ने कहा कि हे राजा युधिष्ठिर, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं आपको एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। एक बार लोमस ऋषि घूमते घूमते मथुरा नगरी में आए और वहाँ देवकी जी के और वसुदेव जी के यहाँ ठहरे। उन्होंने ऋषिवर का बड़ा आदर सत्कार किया, आसन दिया, खूब उनकी सेवा पूजा की। तब ऋषिवर कथा सुनाने लगे और देवकी जी से कहा कि हे देवी, दुष्ट कंस ने आपके सभी पुत्रों को मार डाला है। आप उससे बड़ी दुखी रहती है, तो आप संतान सप्तमी का व्रत कीजिए। अयोध्या के राजा थे नहुस, उनकी पत्नी भी बड़ी दुखी रहा करती थी और उन्होंने भी ये व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से वे संतान का सुख भोग कर शिवलोक को प्राप्त हुई। देवी देवकी ने कहा कि हे भगवान, हे ईश्वर, अगर ऐसा कोई व्रत है तो मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, नियम पूर्वक बताइए, मैं इस व्रत को जरूर करूँगी। ऋषि ने कहा कि हे देवी, अयोध्या का राजा था, उसकी रानी बड़ी दुखी रहती थी क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसी नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, उसके भी कोई संतान नहीं थी, पर दोनों पक्की सहेली थी। एक दिन सरयू के तट पे दोनों गई। वहाँ देखा कि मंडप बना के बहुत सी स्त्रियाँ शिव पार्वती की पूजा कर रही थी। उन्होंने पूछा कि हे माता बहनों, हे देवियों, तुम किस देवता का पूजन करियो और कौन सा व्रत करियो, और इस व्रत के करने से, इस पूजा के करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि हे देवी, हम शिव पार्वती की पूजा कर रहे हैं और संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य पुत्रवान धनवान बनता है और सभी पापों का कलेश मिट जाता है, सभी पाप कट जाते हैं। तो ब्राह्मणी और रानी ने निश्चय किया, संकल्प किया कि हम भी इस व्रत को करेंगे और ऐसा संकल्प करके घर लौट आए। अब ब्राह्मणी ने तो व्रत नियम पूर्वक किया, वो उसमें कोई विघ्न नहीं डाला उसने, परंतु रानी ने व्रत नियम से नहीं किया। वो कभी व्रत करती और कभी भूल जाती थी। समय अनुसार उन दोनों ने अपनी अपनी देह का त्याग किया। रानी को बंदर की योनि मिली, वो बंदरिया बनी, और ब्राह्मणी को मुर्गी की योनि मिली। रानी सब कुछ भूल गई, पर शिवजी की कृपा से ब्राह्मणी को सब कुछ याद था। उस मुर्गी की योनि में भी वो भगवान शिव पार्वती का स्मरण करती थी, उनका जाप करती रहती थी। थोड़े समय बाद दोनों ने अपनी देह का त्याग किया। तीसरा जन्म हुआ। रानी राजा के घर राजकुमारी हुई और ब्राह्मणी ब्राह्मण के घर में कन्या हुई। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगी। राजकुमारी का विवाह राजा से हुआ और ब्राह्मणी का विवाह एक ब्राह्मण लड़के से हुआ। ब्राह्मणी को सब कुछ याद था, पर रानी सब कुछ भूल गई थी। तो जो ब्राह्मणी थी वो नियम अनुसार भगवान की कथा, पूजा और नियम से व्रत करती थी, इसलिए शिव कृपा से उसको 8 पुत्र हुए, परंतु रानी को कोई संतान नहीं हुई। और जब उम्र बीतने लगी, वृद्ध अवस्था आने लगी, तब उन्हें एक पुत्र हुआ। वो भी गूंगा बहरा, बुद्धिहीन और अल्पवायु यानी छोटी उम्र का मिला। और 8 साल होते होते वो बालक मर गया, यानी कि इस संसार को छोड़ गया। रानी बड़ी दुखी हुई। जब ब्राह्मणी को इस बात का पता चला कि रानी को एक पुत्र हुआ था, वो भी
संसार में नहीं रहा। तो ब्राह्मणी अपने 8 पुत्रों को लेके रानी का दुख बांटने के लिए आई और उन बच्चों को रानी के पास छोड़ के बोली कि मैं जब तक आऊँ, जब तक रानी माँ के साथ रहना, मैं अपनी सेवा पूजा से निवृत्त होके आती हूँ, मैं सभी काम निपटा के आती हूँ, जब तक आप यहीं रहो। ब्राह्मणी चली गई। रानी को उसका वैभव, धन और पुत्रों का सुख देखकर बड़ी ईर्ष्या हुई। उन्होंने लड्डू बनाए और 8 पुत्रों को उन्होंने जहर दे दिया। पर शिव कृपा का प्रभाव ऐसा हुआ कि उसके एक भी पुत्र की मृत्यु नहीं हुई। रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब ब्राह्मणी अपनी सेवा पूजा से निवृत्त होकर आई, तब उन्होंने ब्राह्मणी से पूछा कि हे ब्राह्मणी, तुमने ऐसा कौन सा व्रत, दान, तप किया है जिसके कारण तुम्हारे पुत्र मरे नहीं? मैंने इन सभी को जहर दे दिया था। ब्राह्मणी बोली, हे देवी, अब मैं तुम्हें 3 जन्म की कथा सुनाती हूँ। पहले जन्म में आप रानी थी, मैं ब्राह्मणी थी, अपने कोई संतान नहीं थी। सरयू के तट पर बहुत सी स्त्रियाँ पूजन कर रही थी, संतान सप्तमी का व्रत कर रही थी और शिव पार्वती का पूजन कर रही थी। अपन दोनों ने संकल्प लिया था कि अपन भी इस व्रत को नियम अनुसार करेंगे। आपने नियम तोड़ दिया, मैंने नियम से व्रत किया। फिर दूसरे जन्म में भी मैं कुछ नहीं भूली थी, आप सब कुछ भूल गई। तीसरे में भी आप सब कुछ भूल गई, मुझे सब याद था। इसलिए मैं नियमानुसार भगवान का व्रत पूजन सब करती थी, इसलिए मुझे पुत्रों की और धन वैभव की प्राप्ति हुई है। और आपने नियम तोड़ दिया, इसलिए ये सभी संकट आपको भोगने पड़ रहे हैं। रानी ने ब्राह्मणी के चरण पकड़ लिए और बोली, हे बहन, मुझे इस व्रत की विधि बताओ, मैं इस व्रत को नियम से करूँगी। ब्राह्मणी ने रानी को व्रत का नियम, कथा सभी विस्तार से बताई। ब्राह्मणी ने व्रत किया और व्रत के प्रभाव से संतान सुख भोग कर रानी शिवलोक को प्राप्त हुई। ऐसी कथा जब लोमस ऋषि ने देवकी को सुनाई, तब देवकी माता ने ये व्रत किया नियमानुसार। तो इस व्रत के प्रभाव से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसलिए सभी माता बहनों को ये व्रत करना चाहिए, नियम से पूजा पाठ करनी चाहिए। इस व्रत को करने वाला मनुष्य पुत्रवान, धनवान बनता है और उसके सभी क्लेश दूर हो जाते हैं, सभी पाप कट जाते हैं। राधे राधे।